मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस प्रक्रिया के दौरान जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि दीदी तो सारे घुसपैठिया उनके वोटर हैं। देखिए सुचारिता जी, कि हमें तो लगता है कि पब्लिक डिबेट में संसद के भीतर जरूर बात हो रही है कि घुसपैठियों को हटाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो जो प्रक्रिया बनाई है उसमें कहीं कहा ही नहीं कि हम घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा तो वो चुप लगा गए। कितने बिहार में पकड़े गए उनको पता नहीं। गृह मंत्री ने बोला है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो ऑफिशियल ड्राइव चल रहा है उसमें घुसपैठियों को चिन्हित करने का कार्यक्रम ही नहीं है। ठीक है, और संसद में झूठ बोला जा रहा है, डिलीट कर रहे हैं चुनाव। क्या बोल रहे हैं चुनाव आयोग पार्ट ऑफ ऑफिशियल। अरे भैया, चुनाव आयोग मिनिस्टर कह रहे हैं सर, संसद में ऑफिशियल यही तो सवाल है। बात कर रहे हैं सर आप, बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। यही तो सवाल है कि होम मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। कौन सी ड्राइव चल रही है बताएगा कोई? होम मिनिस्टर बताएंगे कौन सी ड्राइव चल रही है घुसपैठियों को हटाने के लिए? ये ड्राइव आप वही वाला आरोप लगा रहे हैं एनआरसी है शिवम? वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर कैसे चुनाव आयोग कह ही नहीं रहा है कि कोई घुसपैठियों को हटाने का अखिलेश जी कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं ना? नहीं, चुनाव आयोग नहीं कह रहा। बोलिए, चुनाव आयोग से घोषणा करा दीजिए। क्या कह रहे हैं? नहीं, वो इसको एनआरसी बता रहे हैं। मैं बताइए, एनआरसी बिल्कुल नहीं बता। बैकडोर एनआरसी है। संसद में जब एसआईआर पे सवाल पूछा गया पर बैकडोर एनआरसी कहा ना, तो सरकार ने कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये चुनाव आयोग चला रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम अपनी मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, हमारा घुसपैठिए से नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो ये सवाल कहां से आया जो फैज खान कह रहे हैं? कल गृह मंत्री ने इसका जवाब नहीं, कल गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया है। किस अधिकार के साथ कह रहे हैं? अब एक मिनट, मैं मुझे लगता है शिवम बोलेंगे। शिवम को कह रहे गृह मंत्री को अधिकार नहीं है। कंफ्यूजन पैदा मैं कह रहा हूं, मैं शिवम से पूछ रही हूँ, पहले सवाल तो पूरा हो जाए। एक बात बोलिए। देखिए, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है, जिसे हम एसआईआर कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ठीक है, रिवीजन कह लें, वो तो चल रही है वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, अन्य कोई प्रक्रिया चल नहीं रही गृह मंत्रालय की तरफ से या किसी और विभाग की तरफ से। तो कौन सी प्रक्रिया के तहत घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं? यही गृह बताया जाए, सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, और ये जो 3 करोड़ वोटर नहीं मिले हैं में भी आया, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। शिवम जरा बताइए, वो कह रहे हैं कि किस कैपेसिटी में गृह मंत्री इस घुसपैठियों की मुहिम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग चला रहा है। शिवम जवाब दीजिए। पहला, समाजवादी पार्टी, राजकुमार भाटी जी टीवी पर जो भी बोल रहे हो, समाजवादी पार्टी एसआईआर के क्लियर कट विरोध में है। ये आज ही के अखबार की छपी हुई कटिंग है जिसमें इनके लोग जो हैं समाजवादी के जिलाध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्तर के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं एसआईआर के विरोध में। दूसरा, अखिलेश बीच में विरोध में, आप एक काम कर लीजिए, पढ़ लेते हैं। समाजवादी पार्टी का एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन, दैनिक भास्कर की खबर है। किसकी खबर है? ये पढ़िए, मेरठ की खबर है, पढ़िए और पूरा पढ़ के सुनाना। अभी नो करने से कुछ नहीं होता, नो नहीं चलेगा। आगे आइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैकडोर एनआरसी है। इनका कहना है कि घुसपैठियों को किस कानून, अब प्लीज फेंकिए मत, थैंक यू। अब दूसरा, इन्होंने एक और चीज कही, बैकडोर एनआरसी लेकर आ रहे हैं। के लिए इतना प्रेम क्यों है भाई? एक चीज सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, इमिग्रेशन एक्ट 2025 के तहत इस देश की राज्य की सरकारों को पूरा अधिकार है कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक नहीं है उसके डॉक्यूमेंट चेक करके उनको डिटेंशन सेंटर में डालने के लिए। ममता बनर्जी एक तरफ कहती हैं कि नहीं मैं अपने जीते जी तो डिटेंशन सेंटर बनने नहीं दूंगी। आज उन्होंने कहा है कि माताओं बहनों, आपकी किचन में जो हथियार है, अगर कोई आपका वोट काटे, उस हथियार, उस छुरी को, कांटे को हथियार बना लेना। आप लोग इतना भारतीयों के लिए तो कभी बात नहीं करते। और सुनिए, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा विरोध आप कर भी नहीं सकते, खुल्लम खुल्ला विरोध है। अब पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं। ये पॉइंट पर नहीं है भैया। अगर कोई ये मान रहा है कि 3 करोड़ वोटर जो नहीं मिला यूपी में ये घुसपैठिए हैं और ये मुसलमान है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। ये आप ही मान रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं। हम क्या मान रहे हैं? हम तो कह नहीं रहे। अरे आप दोनों चिल्ला रहे हो, जब सही सुनिए, सरकारों का काम अपने नागरिकों को डराना नहीं होता। सरकार का काम डरा रही है बीजेपी डरा रही है। नहीं, भाटी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मैं एक वोट लूंगी। क्या ये जो घुसपैठिया भगाओ या फिर मैं कहूँ एसआईआर की प्रक्रिया, इससे क्या नागरिक डर रहे हैं? बस मैं एक हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं, आपने कहा डर रहे हैं, बीजेपी डरा रही है। क्या नागरिक डर रहे हैं? हाँ या ना में जवाब। नहीं, देखिए ये जो डिटेंशन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डर पैदा करने के लिए है। तो
घुसपैठियों के लिए है ऐसा ना? नहीं सुनिए, नागरिकों के लिए थोड़ी है। ऐसा कौन सा कानून है कि आप घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे? हाँ उनको डिपोर्ट पहले किया जाएगा। घुसपैठे की पहचान तो हो, पहचान तो अभी होनी नहीं। शिवम भाई, उनको डिपोर्ट किया जाता है, उनको डिपोर्ट किया जाता है। किसी भी मुल्क का कानून उनको सजा देना नहीं एक मिनट है। मुझे बताइए, नहीं ये डिटेंशन सेंटर आम नागरिकों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए, तो मैं ये वही डर कह है रहा कि हूँ, नहीं है? डिटेंशन सेंटर जो है घुसपैठियों के लिए हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनको तो डिपोर्ट किया जाएगा। जेल में डालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक दिन में पकड़ के जेल में डालने का कॉन्सेप्ट ही डिपोर्ट नहीं होते हैं क्या? डीजीपी सर एक दिन में डिटेंशन कितने सेंटर तो पकड़ के होते डिपोर्ट हो ही जाते हैं, हैं? हमारे डिटेंशन सेंटर हमारे घर में में अपराधी हैं, उनको बाहर करना ही है। इससे भय बाहर कम कीजिए, अच्छी होगा, बात है। इससे भय कम होगा। भय होने का क्या काम? भय है क्या? भय है क्या? सेंटर बिल्कुल आगे, हमको इस देश के आगे, नागरिक आगे, हम में कोई हाँ, भय नहीं है। हाँ। चूहेदानी डिटेंशन सेंटर में सारे चूहों को इकट्ठे किया जाएगा और एक साथ देश से निकाला जाएगा। हाँ। यही डिपोर्ट है। हाँ। जो डिलीट कर रहे हैं ना, उसके बाद ऐसे ही हम डिपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा और उसको चूहेदानी में बंद करना देखिए पड़ेगा। अब भाई यहाँ पे वो बोल मेरी रहे हैं कि बात डर अधूरी नहीं रह है। गई हाँ थी, नहीं, देखिए। डर है क्या? हमारे बीच पार्टी ने में उनसे भी बहुत तो पूछ लो। सीनियर आईपीएस बैठे हाँ, हैं। ठीक है अभी बात आई अपराधियों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। ठीक है। कौन अपराधी है उनसे पूछिए आप, सर बताएंगे कौन जो अपराधी है। बिना कागज के अनाधिकृत नहीं, रूप ये से तो देश प्रक्रिया में चल रही है आ गए। अभी। अभी सिद्ध हो गया क्या कोई अपराधी सिद्ध हो गया? किसको डाला जाएगा? नहीं, नहीं, वो क्या कह ये रहे हैं? सब हवा में चल रही है बात। डिटेंशन में डाला भी सब हवा में। कह रहे डिटेंशन में नहीं डाला। और सुनो, वो तस्वीरें जरूर दिखाई हमने डिटेंशन सेंटर की, पर उसमें अभी कोई गया नहीं। शिवम कह रहे हैं, शिवम कह रहे हैं। जीरो है। पहले देखिए सीधा प्रक्रिया, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सीधा प्रक्रिया ये पहले सब डिटेक्ट हवा करेंगे, में। यानी कि जिसके पास कागज नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं हवाबाजी है, है, कुछ फिर नहीं। ये कुछ कर सकते डिलीट नहीं करेंगे, डिपोर्ट। ये नोटबंदी भी लेकर आएंगे, इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अगर हम कर नहीं आज सकते, तक कमर नहीं टूटी। अगर हम कर नहीं देश की सकते, तो राजधानी पे आप हमले हो रहे हैं भैया। अगर देश कर की नहीं सकते, राजधानी तो में हमले। ममता बनर्जी चिल्ला अरे क्यों आप रही है? कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो डर क्यों रहे हो फिर आप भाई? फिर आपके फालतू मुल्क में चिल्ला क्या रहे है? कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों डरेंगे? अरे हम क्यों डरेंगे? आप जानो। अरे भैया जो आप डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम डर नहीं रहे। उसको तो डरना पड़ेगा ना भैया, डरना पड़ेगा। जिस हिंदुस्तान में घुसपैठियों के समर्थक एक ही विपक्ष, आतंकवादियों का समर्थक एक ही विपक्ष, इनको जब भी बचाने का नाम आएगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले सबसे पहले खड़े मिलेंगे आप। आज यही हाल घुसपैठियों के साथ हो रहा है, कल यही हाल आतंकवादियों के साथ हो रहा था। आने वाले समय में धीरे धीरे आने लीजिए, आप इसके विरोध में भी आएंगे, आप रोकोगे भी, कोई बात नहीं, खुद ही हथकड़ी लगा के ना खड़े हो जाएंगे, ये देखिए हमें भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। देखिए क्यों डरना है भाई? एक घुसपैठिया है, उसके बारे में बात हो रही है, उसको बाहर भेजना है, सारी पार्टियां यही चाहती हैं, सारे लोग यही चाहते हैं, बुद्धिजीवी यही चाहते हैं, तो चुप हो जाइए। प्रोसेस पे अगर कोई दिक्कत होगी तो इस देश में कोर्ट्स है, इलेक्शन कमीशन है, सब है। अब उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के लिए अगर बोलोगे तो बिहार की तरह साफ हो जाओगे। प्रेम जी, ये कल गृह मंत्री ने कहा है, आपको लगता है ऐसा? राजनीतिक बयान है, राजनीतिक है। आप उस पे आइए, तकनीकी मामले पे आइए। मैं जो बात घुसपैठिया मैं आधे नहीं, पर 10 सेकंड ले रहा हूँ, मैं 10 सेकंड। राजनीतिक बयान मैं है, 10 सेकंड ले रहा हूँ। लेकिन आप भी तो राजनीतिक दल 10 हैं। सेकंड में ले रहा हूँ। फिर राजनीतिक दल कैसे? मुझे 10 सेकंड पे ले। बोलिए, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। घुसपैठिया उसे कहते हैं कोई दूसरे देश का नागरिक चोरी छिपे हमारे देश में आकर रह रहा हो। हम उन सब के खिलाफ हैं, हम किसी के समर्थन में नहीं है। पहली बात, घुसपैठियों की पहचान की कोई प्रक्रिया सरकार ने अभी शुरू नहीं की है। ये लोगों को ध्यान भटकाना चाहते हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। दिल्ली में आतंकवादी हमला कर रहे हैं पाकिस्तान से आके, लोग मर रहे हैं, ये रोक नहीं पा रहे। हाँ। ये इनसे ध्यान हटाने के लिए घुसपैठिए, डिटेंशन सेंटर, डिपोर्ट कर देंगे, फालतू की बातें कर रहे हैं। कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। सरिता, एक चीज और नहीं, अच्छा बोलिए, रशीद जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए घुसपैठिया होता है, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, कहीं से भी आए। सही बात। 10 आदमी एक घर में रहते हैं। हाँ। एक आदमी के कागज पूरे नहीं मिले आपको, क्या करेंगे आप उसका? क्या करेंगे? भाई 10 आदमी पूरा घर गांव में गवाही रह रहे देगा, हैं। प्रधान गवाही देगा, एमएलए गवाही देगा, एमपी गवाही देगा कि ये हम हमारा नहीं, आदमी। अब क्या ये- करेंगे ये- उसका? ये डर डीजीपी कोई सर, किसी तरह का ये जो बात रशीदी जी कह रहे हैं, ये क्या डर है? बहुत से लोग कह रहे डर हैं है। हमें कागज दिखा देते हैं, कहीं हमें ना घुसपैठिया नहीं, बना ये दें। डर है, वाकई ये डर है कि नहीं है? ये डर बता है। रहा हूं, मैं यूपी का डीजीपी रहा हूं। हाँ, बिल्कुल सर, मैंने इसीलिए और पूछ रही श्रीमती जी ने अपने कागज भेजे, हाँ। बीएलओ ने रिजेक्ट कर दिए। उनका साहब इसमें 4 एंट्रीज आप और भर के दीजिए। लिए डीजीपी सर के भी कागज रिजेक्ट कर दिए, चाहे पहली आप बार। बताइए। अब दीजिए। आप देखिए, नहीं, उन्हें घुसपैठिया मानना है? पूरी बात सुनिए। उन्हें घुसपैठिया मानना है? हम यही तो कह रहे हैं। वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। सुनिए ना, पूरी बात तो सुनिए आप। पहले पूरी बात सुन लें, लेकिन जब ऑब्जेक्शन दूर कर दिए, हाथ के हाथ वो पूरा भी हो गया। असम में क्या ये हुआ? प्रोसीजर है। असम में ये ये procedure- हुआ कि पूर्व मैं दूसरा उदाहरण बताऊं आपको? पूर्व राष्ट्रपति, यानी कि उसके खानदान के लोग किसी को भी नहीं पूर्व बख्शा राष्ट्रपति, जा किसी को रहा नहीं है। बख्शा जा रहा है। सामान्य और नागरिक procedure- हो, पूर्व डीजीपी हो, सबकी बराबर से
सब पे कार्रवाई हो रही है, सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है, बताया जा रहा है साहब ये कमी है, इसको पूरा कीजिए। आप देश के नागरिक नहीं, हैं। अब देखिए क्या हो क्या रहा है, ये जो 3 करोड़ का फिगर बार बार आया जा रहा है, इसका मतलब ये कहां से आया है? इसका कोई सोर्स है? नहीं, क्योंकि जो पेपर इसका कोई सोर्स है क्या? इसीलिए मैं बता देता हूँ, गाजियाबाद में बीजेपी के पूर्व विधायक है रूप चौधरी, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि वो 20 साल। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक टोटल पूरा डेटा दिया एसआईआर होने के बाद। ठीक है। ये सारे बुद्धिजीवी लाइन लगा के एक कंप्लेंट नहीं निकाल पाए। एक 7 करोड़ 45 लाख वोटर थे, पहले बोलिए घुसपैठियों पर कोई ड्राइव चल रहा है, ये कोर्ट में नहीं ला पाए, यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, ये घुसपैठियों डेटा पर कोई गलत है, ड्राइव चल ये रहा गलत है। हाँ, भैया सुनिए, बताइए ना, अलग इसका अलग जवाब दीजिए। जगहों गृह पर मंत्री इस झूठ तरीके बोल से रहे लोग हैं, एक दूसरे पे आप इसका जवाब दीजिए। अच्छा, मुझे शिवा, बिल्कुल नहीं, लेकिन लोगों को डिटेक्ट करना बिल्कुल पूरे तरीके कौन सा से ड्राइव चला रहे हैं सरकारों गृह का मंत्री जी? अधिकार है। बताइए ना। आप रो क्यों रहे हो उनके कहाँ लिए? मुझे समझ में डिलीशन नहीं हो आ रहा है, भाई। कहाँ? मतलब उनके लिए अपना देश इतना नहीं रो रहा जितना हमारे देश के लोग रो रहे हैं। अच्छा मैं एक अरे चीज, आप अच्छा झूठ सुनिए, क्यों बोल रहे हैं? मैं एक कोई चीज झूठ पूछना- नहीं है। मैं एक चीज पूछ रही आयोग को बोलिए, हूँ वो शिवम, कहे मैं कि आपसे हम कर रहे ये जो हैं। यूपी में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, मैं एक बार आपको बताना भी चाह रही हूँ, और शिवम इसके बाद पूछूंगी। जरा एक तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो चेकिंग अभियान है, अब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन टॉर्च है क्योंकि रात में झुग्गियों में जा रहे हैं, वहां पर लोगों की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। ये भी एक तस्वीर आई है वेरिफिकेशन ड्राइव की, जरा इसे सुना भी दीजिए कि क्या किस तरह से वेरिफिकेशन वहां चल रहा है, पूछ रहे हैं सवाल, जरा सुनाइए। आपकी पहचान आगे नहीं, वहाँ की है, वहाँ पे अपना जाओ, या तो ज्यादा काम धंधा वहीं करो, ज्यादा बेटर रहेगा। एग्रीमेंट कहाँ पर है? नहीं कुछ तुम्हारे पास, बताओ कुछ है यहाँ का तुम्हारे पास ना? तो यहाँ नहीं तो वहीं जाओ। आपकी पहचान आगे नहीं, वहाँ की है, वहाँ पे अपना जाओ, या तो ज्यादा काम धंधा वहीं करो, ज्यादा बेटर रहेगा। एग्रीमेंट कहाँ पर है? नहीं कुछ तुम्हारे पास, बताओ कुछ है यहाँ का तुम्हारे पास ना? तो यहाँ नहीं तो वहीं जाओ। आपकी पहचान आगे नहीं, वहाँ की है, वहाँ पे अपना जाओ, या तो ज्यादा काम धंधा वहीं करो, ज्यादा बेटर ऐसी रहेगा। तस्वीरें आ रही है, ये उत्तर प्रदेश में जो एक जाके एक वेरिफिकेशन ड्राइव हो रही है, उसकी अब आप देखिए, पूछा जा रहा है कि भाई कागज है आपका? उसने कहा नहीं है। उसने कहा कहाँ का आईडी है? जहाँ का है फिर वहां जाओ। अब मैं इस तस्वीर पर सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसके पास नहीं होगा, मैं आ रही हूँ रशीदी जी, मैं शिवम, जिसके पास नहीं होगा कागज, उसका क्या करेंगे भाई? उसको देश निकाला? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा संभव है। नहीं, वो तो यही पूछ रहे हैं ना, भाटी जी पूछ रहे हैं आपके बगल में बैठे हुए। प्रोसेस की बात करते हैं, फिर आगे। पहली बात, सरकार को इसका अधिकार है, बिल्कुल। फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट जो रिवाइज हुआ 2025 में, उसके तहत मेरे राज्य की सरकार को पूरा अधिकार है कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट अगर है, स्थापित होने के बाद, प्रूव होने के बाद, उसको डिटेंशन सेंटर में डालने का पूरा अधिकार है। वन। ठीक है। सेकंड, जहां तक बात पहचान करने की है, जहां तक बात उनके कागज की है, अच्छा आपको लगता है कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसके पास ना कागज होंगे, ना उसका पहचान वाला होगा, ना उसका जानने वाला होगा, ना रिश्तेदार होगा, ना माँ होंगे, ना बाप होगा, वो पूरे प्रोसेस के थ्रू जाएगा भाई। पर ऐसे भी तो लोग होंगे ना जिनके पास कागज पूरे नहीं होंगे। अब डीजीपी सर ने भी बताया कि उनके पास कुछ कागज थे, फिर बाद में देने पड़े। हाँ रशीद जी बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, कुछ लोग जो है बिहार से माइग्रेट होकर यूपी में आए, कुछ लोग दिल्ली में भी आए, पता चला कि यहाँ 20 साल से वो हैं और उनकी एजुकेशन नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, कागज यहाँ भी नहीं बना पाए, और वहाँ चूंकि 20 साल से वोट नहीं दे रहे, वहां से भी कट गए। ठीक है। और हैं वो बिहार के नागरिक, बिहार में पैदा हुए, तो उसका क्या करेगी सरकार? ठीक है। उसका क्या करेगी? बिहार में ये क्यों हो रहा है? जमीन है, रिश्तेदार है, हमारा तो वोटर लिस्ट में वही नाम है, सर्टिफिकेट है, जमीन की फर्द है, सरकार ने पट्टे दिए होंगे, वो अरे कुछ तो होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, अगर आपका कुछ नहीं होगा तो आप कौन है? शिवम भाई, बहुत सारे, मैं आके खड़ा होकर कह दूं मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, मैं नहीं जानता पिताजी कौन है, मैं नहीं जानता मेरा गांव क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, सब लोगों के पास तो जमीन नहीं होती, मान लिया बात, सब लोगों के पास पट्टे नहीं होते, बिल्कुल मान लिया, फिर क्या करें? लेकिन और सब लोगों के पास 10वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं लोगों के होता, पास कुछ तो होता है, 10वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं होता, लेकिन सबके पास जमीन और पट्टे भी नहीं होते, क्या करोगे? कुछ तो होता है। और प्रधान भी कह देगा जी ये तो 30 साल से चला गया था, हम जानते। डीजीपी सर कह रहे हैं, एक सेकंड, डीजीपी सर वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई कागज नहीं होगा, तो ये भी एक हकीकत है क्या कि ऐसे कागज ना हो? मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति के दर्शन नहीं किए, और अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आपके बगल में नहीं वो सर नहीं, आप कैसे दर्शन करेंगे सर? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? टीवी में बैठते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप SIR थोड़ी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा आप SIR नहीं, भाई
लंबा नहीं, उनका एक लंबा करियर रहा है। करेगा जो कागज की छानबीन कर रहा है। मौलाना, मैंने जमीनी पुलिसिंग की है, जमीनी पुलिसिंग में जाके लोगों से पूछताछ करते हैं और ये समझ लीजिए उनकी इंटेस्टाइन्स में जाके इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। ये कह देना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें अपने पिता का नाम नहीं मालूम, हमारे पास न जमीन है, हमारी मां नहीं है, कि अब तक आप कहाँ थे और आपके 4 दोस्तों का नाम बताइए जिनके साथ रहते हैं, इसमें वो पहले बताइए दौर में आपके क्या बारे में। हुआ, जैसे हमारे यहाँ गाँव में भी फाइनल ये गाँव में भी लोग जानने वाले पहुंचे। एक मिनट फैज खान, भैया हमारे गाँव में हमारे गाँव में भी ये लोग पहुंचे। समझाया भी है। एक मिनट में, हाँ। हमारे गाँव में भी ये लोग आपको जानने वाले नहीं है तो हुआ रही हूँ, तब तो बिल्कुल